नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कंप्लीट क्लास पर। आज हम देखेंगे 181 से लेकर 195 तक पावर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो कल हम पावर का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अध्ययन किए थे, जिसमें हम जाने थे कि पावर क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन किए थे। और ये भी सीखे थे कि पावर के दो फार्मूला होते हैं। P बराबर होता है Fs cos थीटा बटे टी होता है, और एक पावर होता है mgh/t होता है। ये क्या होता है? धरातल पर, और ये हमारा हाइट के कारण क्या होता है, हमारा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तब पर आज के लिए हम कुछ प्रश्न पावर से संबंधित देखते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न 181। आज का प्रश्न नंबर 181 कहता है कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो कहता है कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या समझते हैं? हम जानते हैं P बराबर होता है W/T। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। तो नंबर 20 का क्या है हमारा? नंबर 20 का क्या हमारा राइट आंसर है। कहता है निम्न में से कौन सा भौतिक मात्रा जो किए गए कार्य की गति को मापता है? तो किए गए कार्य की गति को मापता है मतलब क्या? P बराबर जानता है W/T। यह कार्य की क्या था? प्रति इकाई समय में शक्ति को मापता है, गति को मापता मतलब शक्ति मतलब क्या, अर्थात ये गति को, कार्य की गति को माप रहा है। तो कार्य को गति को एक समय के अनुसार मापा जाता है। तो अर्थात कार्य की गति को समय के अनुसार मापना ही क्या कहलाता है? हमारा शक्ति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का था शक्ति का व्यंजक क्या था? शक्ति का व्यंजक हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? हमारा होता है कार्य बट्टे हमारा समय होता है। तो P बराबर कार्य का W/T। तो क्या होगा? W/T होगा। तो कार्य का क्या होगा हमारा व्यंजक? तो हमारा P बराबर यह W/T हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का क्या है? राइट आंसर है। कहता है उस भौतिक राशि का मात्रक बताइए, मतलब उस भौतिक राशि का मात्रक बताइए जो बल और वेग के गुणनफल, जो क्या होगा? फोर्स और क्या होगा? वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? Fs cos θ/t के होते मतलब बल, और क्या बल की दिशा में S क्या है? ये बल हुआ, और बल की दिशा में हमारा, बल की दिशा में विस्थापित होता क्या होता है? हमारा ये हमारा कार्य होता है। क्या था? कार्य होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? डी हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। कहता है औसत शक्ति किसके बराबर होता है? औसत शक्ति किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T, अर्थात कार्य किसमें के? जूल में। तो जितना हम जूल कार्य करेंगे और जितने समय में तो अर्थात कहने का है अर्थ है कुल प्रयुक्त ऊर्जा, मतलब कुल प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय क्या होगा? कुल समय। तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय को हम क्या कहते हैं? औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? इसका राइट आंसर है। कहता निम्न में से कौन शक्ति का सूत्र? शक्ति के दो सूत्र जानते हैं, एक Fs cos θ/T और एक जानते हैं mgh/T। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, इनमें से हमारा कोई सूत्र इसके अनुसार नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी का क्या हमारा राइट आंसर है। हम जानते हैं शक्ति के मात्रक क्या था? जूल पर सेकेंड होता है, वाट होता है, और क्या था? HP होता है। तो शक्ति अश्व शक्ति का मात्रक इसमें किसका है? हमारा शक्ति का मात्रक होता है। अश्व शक्ति किसका होता है? शक्ति का। तो ऑप्शन सी का क्या है? हमारा राइट आंसर। कहता शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य? हम जानते हैं P बराबर होता है mgh होता है और बटे T होता है। तो मास है, मास का द्रव्यमान क्या होता है? हमारा kg होता है। और ग्रेविटेशन है, जी का ग्रेविटेशन का सूत्र क्या होता है? हमारा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और हम हाइट को किसमें? मीटर मापते हैं। हाइट को किसमें? मीटर मापते हैं। और बट्टे में समय को किसमें? सेकेंड मापते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड
क्यू होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी इसका ऑप्शन राइट आंसर है। कहता है 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। हम जानते हैं 1 वाट बराबर कितना होता है, हमारा 1 जूल के बराबर होता है। इसलिए तो 1 किलो वाट, एक वाट घंटा हमारा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के समान होता है 1 किलो। इसलिए ऑप्शन बी हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। कहता है 1 वाट घंटा कितने एचपी के बराबर होता है। हम जानते हैं 1 एचपी बराबर कितना होता है, हमारा एक एच 746 वाट होता है। अगर हम 1000 वाट की बात करेंगे तो 1000 वाट की बात करेंगे तो हमारा 1/100/746 कितना होगा, 746 एचपी के बराबर। अगर डिवाइड कर दे तो 1.35 एचपी के बराबर होता है। तो 1000 वाट हमारा 1.34 के बराबर हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा बी है, इसका राइट आंसर हमारा बी है। कहता ऊंचाई पर किया गया शक्ति क्या होता है, कुछ मिस प्रिंटिंग था। धरातल पर किया गया कार्य क्या होता है, धरातल पर किया कार्य हमारा जानते हैं क्या होता है, W बराबर FS cos थीटा होता है। और ऊंचाई पर हम कार्य की बात करेंगे तो mgh होता है। परंतु कहता है धरातल पर क्या शक्ति बराबर हम जानते हैं W/T होता है। अगर धरातल की बात करें तो W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा बटे हमारा T होता है। अगर इसी ऊंचाई पे बात करेंगे तो P बराबर क्या होगा, mgh बटे हमारा T होता है। तो कहता है धरातल पर किया है कार्य तो हमारा FS cos थीटा होते। यदि जहां अगर थीटा की बात नहीं की, अगर प्रश्न में थीटा की बात नहीं किया गया तो FS बटे T भी हो सकता है, क्या FS बटे T हो सकता है। तो हमारा FS cos थीटा बटे T या FS बटे T हो सकता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, FS cos थीटा बटे हमारा क्या होता है, P बराबर ये हुआ और FST। तो बी और सी हमारा दोनों आंसर हुआ। तो ऑप्शन डी इसका क्या हमारा राइट आंसर होता है। चलिए प्रश्न कहता ऊंचाई पर किया कितना, ऊंचाई पर किया शक्ति क्या था। हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि P बराबर होता है क्या था, FS cos थीटा बटे क्या था T हमारा क्या होता है, ये पृथ्वी के धरातल पर होता है। और P बराबर क्या होता है, mgh बटे T होता है। यह हमारा क्या था, हमारा हाइट के कारण होता है। तो यहाँ से देखते P बराबर mgh है, ये तो नहीं हो सकता है। क्या है P बराबर क्या, mgh बटे T, हमारा ये भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो शक्ति होगा जो ऊंचाई पर क्या हो हमारा mgh बटे T, जो ऑप्शन क्या है बी में हमको मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी क्या हुआ राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देखिए, तो ऊंचाई पर जैसे ही शक्ति कहेगा तो mgh, अगर धरातल पर शक्ति की बात कहे तो FS cos थीटा बटे T। लेकिन ये कार्य है, कार्य तो है नहीं, सीधे छोड़ के कुछ समय के साथ जो होता है वही हमारा कार्य क्या शक्ति बदल जाता है। तो हमारा क्या लगे mgh बटे T फाइनली, और इसमें FS cos थीटा बटे T होगा। कहता है 1 HP कितने अर्ग प्रति सेकेंड के बराबर, अर्थात 1 HP बराबर कितने हमारा होगा अर्ग बटे सेकेंड के बराबर होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 गुने 10⁻7 HP के बराबर हमारा होता है। तो ऑप्शन बी क्या इसका हमारा राइट आंसर है। हम कहता है शक्ति का मात्रक है, P बराबर जानते हैं W/T है, कार्य को जूल में और समय को सेकेंड में, तो जूल बटे सेकेंड को मापते हैं। और यही जूल बटे सेकेंड हमारा क्या था, वाट होता है। तो शक्ति का मात्रक जूल बटे सेकेंड या वाट। यहाँ देखते ऑप्शन जूल बटे प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो नहीं हो सकता है। ये जूल प्रति सेकेंड ये होगा, और इसी जूल बटे सेकेंड को हम वाट कहते हैं। तो ऑप्शन बी और सी इसका क्या है, और दोनों होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका क्या है हमारा राइट आंसर है। शक्ति का सबसे बड़ा माप, तो शक्ति का सबसे बड़ा हम क्या था, किलो वाट में भी मापते हैं, मेगा वाट में भी मापते हैं, और किलो डायट वाट में भी मापते हैं, और क्या था गीगा वाट में भी मापते हैं। तो शक्ति का सबसे बड़ा मात्रा क्या था, गीगा वाट होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों आज पावर से संबंधित कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आज
फिर हम कल पावर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।